75 दिन चला लोकसभा चुनाव का अभियान आज थम गया। बड़ी बड़ी रैलियां, चुनावी सभाओं और रोड शो का समापन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी ने रैलियां की, तो वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता में 8 किलो लंबी पदयात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में अपनी आखिरी चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां से पीएम मोदी कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए। यहां पीएम 45 घंटों तक ध्यान लगाएंगे। 1 जून दोपहर 3 बजे को वहां से पीएम रवाना होंगे। 1 जून को उनकी सीट वाराणसी समेत 8 राज्यों और चंडीगढ़ की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस वजह से विपक्ष उनके ध्यान को आचार संहिता के खिलाफ बता करके विरोध करने पर उतर आया है। 7 चरणों वाले लंबे चौड़े चुनावी कार्यक्रम के दौरान सभी पार्टियों के दिग्गजों ने बाजी लगाई, खूब गरजते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने 172 रैलियां और रोड शो किए। अमित शाह ने कुल 115 रैलियां की, जबकि 18 रोड शो किए। जेपी नड्डा के हिस्से 87 रैलियां थीं। वहीं विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी की 107 रैलियां और रोड शो हुए। अखिलेश यादव ने 69 रैलियां की और 4 रोड शो किए, जबकि ममता बनर्जी ने 61 रैलियां और कई रोड शो और पदयात्राएं भी की। कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी प्रियंका ने सबसे ज्यादा रैलियां की, रोड शो और मीडिया से बातचीत भी की। प्रियंका गांधी को 40 से ज्यादा रैलियां, रोड शो और 100 मीडिया बाइट्स, टिकटॉक और इंटरव्यू दिए, साथ ही फुल प्रिंट इंटरव्यू भी दिए। वहीं खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां, 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। आखिरी चरण की वोटिंग होने में भले ही कुछ वक्त हो, लेकिन इंडिया गठबंधन को जीत का पूरा भरोसा है और उसकी तरफ से बयान भी आया है कि जीत के 48 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। जयराम रमेश ने भी बात कही है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले दल का ही प्रधानमंत्री होगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4 जून को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। ये सरकार समावेशी, राष्ट्रवादी और विकास के मुद्दों पर चलेगी। उन्होंने कहा कि 4 जून को वैकल्पिक सरकार के जनादेश आएगा। उधर चुनाव अभियान समापन के बाद बीजेपी अपने प्रदर्शन के आंकलन में जुट गई है। बीजेपी आलाकमान ने देश भर से मिले फीडबैक के आधार पर उम्मीद है कि इस बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी को कुछ राज्यों में 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। इन राज्यों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 244 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगियों को इनमें से 94 सीटों पर जीत मिली थी। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी पिछली बार खाता नहीं खोल सकी थी, जबकि इस बार पीएम मोदी ने वहां धुआंधार चुनावी प्रचार किया। बीजेपी ने इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों से गठबंधन भी किया, जबकि बीजेपी का आकलन है कि कुछ राज्यों में सहयोगी दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन राज्यों में महाराष्ट्र और बिहार का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, जबकि राजस्थान और कर्नाटक में 2019 की तुलना में बीजेपी की कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने पिछले बार 28 में से 25 सीटें जीती थीं। एक निर्दलीय सांसद का उसे साथ मिला था, जबकि महाराष्ट्र की 48 में से बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उनमें से 23 सीटों पर उसे जीत मिली थी। बिहार में पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, जहां बीजेपी को खुद अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। वहीं उनके नेताओं को लगता है कि सहयोगी दलों को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ बीजेपी का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी ने उद्घाटन कार्यक्रम में विपक्ष के बहिष्कार को मुद्दा बनाया। बाद में कई दूसरे दलों से नेता इसी को मुद्दा बनाकर के अपनी पार्टियां छोड़ बीजेपी में आए। इसमें से बीजेपी को देश भर में राम मंदिर के मुद्दे को सेंटर स्टेज पर लाने में मदद मिली। बीजेपी ने चुनाव अभियान मोदी की गारंटी से शुरू किया। पार्टी घोषणा पत्र में भी मोदी की गारंटी की बात प्रमुखता से कही गई। बीजेपी के तमाम नेता एनडीए के 400 पार जाने की बात उठाते रहे। सामाजिक रक्षा और गरीब कल्याण से जुड़े मुद्दों पर का विस्तार से रैलियों में जिक्र हुआ, लेकिन फिर बीजेपी ने प्रचार अभियान की दिशा को मोड़ दिया। तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने बिहार में अकेले अपने दम पर 251 रैलियां की और ये बिहार ही नहीं, देश का अपने आप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। किसी एक तरफ से की गई सबसे ज्यादा चुनावी सभाओं का रिकॉर्ड इस बार तेजस्वी यादव के नाम है। न्यूज़ 4 नेशन के रोहित कुमार की रिपोर्ट।